सो दिस वीडियो इज़ फॉर बिगनर्स जो जिम जा रहे हैं या जिम जाने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली क्या किया था जब मैं जिम जाने वाला था या फिर मैं जिम ज्वाइन करने वाला था एंड जिम के स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या किया था। जब मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जिम जाऊँगा, नई-नई जगह होगी, नए-नए लोग होंगे एंड मैं हर एक चीज़ ट्राई करूँगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा, है ना? डंबल्स मैं उठा रहूँगा, बॉडी बन रही होगी, मज़ा आ जाएगा भाई। तो सबसे पहले तो मैंने जिम के बारे में जानना शुरू किया, बहुत कुछ जाना मैंने, वर्कआउट्स जाने, मैंने डाइट प्लान जाना, मैंने रेस्ट सब कुछ, हर एक चीज़ के बारे में पता कर दिया एंड वो सारी नॉलेज आज मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूँ, जो तुम्हारे लिए सबसे बड़े डाउट्स होने वाले हैं एंड जो जिम जाते हैं, जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया है, उनको आज मैं वो डाउट क्लियर करूँगा। कुछ मैंने 5 डाउट्स देखे हैं जो हर बिगिनर्स को होते हैं। अगर तुम बिगिनर्स हो तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, पूरी देख सकते हो एंड और अगर तुम बिगिनर नहीं हो तो भी तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी, तुम देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला डाउट है कि कौन से टाइम पे जिम जाना चाहिए, सुबह या शाम? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये डाउट होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कब जाता था। मैं जाता था शाम में। पता है क्यों? क्योंकि मैं सुबह जा ही नहीं पाता था और मैं अभी भी जा नहीं पाता हूँ और मैं इस टाइम तो मैंने छोड़ दिया जिम, बट मैं अभी भी जिम नहीं जाता सुबह। क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठ ही नहीं पाता भाई। देखो जिम जाने के लिए ना, अगर तुम्हें सुबह उठना है, मैं वैसे कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज की टाइमिंग 9 साढ़े 9 है ना, स्टार्टिंग होती है तैयार होने की। तो अगर तुम्हें जिम जाने से का मतलब तुम्हें 6 बजे उठना पड़ेगा, है ना, 5 बजे उठना पड़ेगा ताकि तुम रेडी होकर जिम जा पाओ। तो मैं नहीं उठ सकता था, मैं उठता ही साढ़े 7 8 बजे तक हूँ अभी भी। तो मैं जिम नहीं जा सकता हूँ सुबह, मैं शाम को ही जाता था। तो वैसे ही जब तुम्हें जिस तरीके से सही लगे कि हाँ ये टाइम सही है मेरे लिए, इस टाइम मैं फ्री हूँ, इस टाइम मैं बढ़िया कर सकता हूँ, तो तुम उस टाइम पे जाओ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने सुबह 5 बजे उठ के भागने की जिम के लिए, क्योंकि तुम रात भर की तुम्हारी नींद पूरी हुई नहीं होती है एंड तुम भाग के जाते हो सिर्फ जिम ये सोच के कि मैं 5 बजे उठ रहा हूँ एंड मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बड़ा डिसिप्लिन हूँ यार, मैं बहुत तगड़ा बंदा हूँ। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो एंड तुम्हारी नींद पूरी हुई नहीं है, तुम बस ऐसे हवा में जा रहे हो जिम, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला जब तक तुम स्लीप नहीं लोगे अच्छी। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि तुम्हें कौन सा टाइमिंग जो सबसे बेस्ट है तुम्हारे जिम जाने के लिए। तुम्हारे लिए वो शाम हो सकता है, तुम्हारे लिए वो सुबह हो सकता है। बहुत सारे लोग शाम में जाते हैं, बहुत सारे लोग सुबह में जाते हैं एंड तुम उस टाइप की जो रील देखते हो ना कि शाम के बाद जिम नहीं जाना चाहिए या फिर जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हारे अंदर एनर्जी होती है तब तुम जिम जाओ, वो सब फेक होता है भाई, ठीक है। जिम करने का मतलब है अपनी पावर लगाना, अपनी एनर्जी लगाना, अपने मसल्स को ब्रेक करना, है ना। वो तुम कभी भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। आई होप तुम्हें डाउट क्लियर हो गया होगा। जब तुम्हारी मर्जी हो तब जाओ, जब तुम्हें टाइम मिलता हो, जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हो पाऊंगा, इस टाइम जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि तुम शाम को जिम जा रहे हो एंड अचानक से तुमको शाम को काम आ गया, किसी दिन तुम नहीं जा पा रहे हो, तुम 5 15 दिन के लिए कोई काम आ गया शाम को, तुम नहीं जा पा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम हाइप हाइप में तुम सुबह उठ के जिम चले गए और फिर अगले दिन तुम सुबह उठ नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ब्रदर। जिम तभी जाओ जब तुम कंफर्टेबल हो या फिर जब तुम्हारे पास टाइम हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं सेकंड डाउट के बारे में। सेकंड डाउट है कि जिम से पहले क्या खाना चाहिए या फिर बाद में क्या खाना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिम से जस्ट पहले तुम्हें 15 20 मिनट पहले जब तुम घर से निकलने वाले हो तब तुम्हें खाना है कार्ब्स विद प्रोटीन। हल्का कार्ब्स जिससे तुम्हें एनर्जी मिली रहे एंड प्रोटीन। अगर तुम ज़्यादा कार्ब्स खा लेते हो ना तो तुम्हारे इंसुलिन स्पाइक कर जाते हैं, जिसकी वजह से तुम एनर्जी ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते हो। तो तुम्हें प्रोटीन भी रखना है उसके अंदर एंड कार्ब्स भी रखने हैं। तुम बनाना खा सकते हो, तुम एलमंड्स खा सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या खाता था। मैंने कहीं देखी थी वो चीज़ एंड उससे बम्प भाई बहुत तगड़ा आता था। मुझे 2 4 चीज़ें पता है। पहला चीज़ कि तुम कॉफ़ी पी सकते हो, कुछ नहीं करना, तुम्हें एक कॉफ़ी लेना, 2 रुपये वाला आता है, ठीक है। उसको गर्म पानी में हल्का सा जो गुनगुना पानी होता है उसके अंदर डालना है और उसे पी लेना है और तुम जिम चले जाना है शांति से, कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज़, तुम 2 केले खा सकते हो, जैसे ऐसे ही केले उठाओ खा लो जिम चले जाओ। एंड तीसरी चीज़ है कि तुम एलमंड्स, एक कटोरी होता है छोटा सा, ठीक है, उसके अंदर तुम एलिमेंट्स रखो 4 से 5 एंड उसके ऊपर हनी डालो एंड तुम उसको खा सकते हो एंड बस तुम जा सकते हो जिम। ये चीज़ तुम्हें एनर्जी दे देगी, इस चीज़ से तुम बिल्कुल ही ज़्यादा थकने नहीं वाले जल्दी हैं, ठीक है। आराम से जिम करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि तुम्हें पहले क्या खाना है। दूसरी चीज़ कि तुम बाद में क्या खाना है। बाद में खाने के लिए तुम जब जिम से आओ तो सबसे बेस्ट, अगर तुम एक स्किनी बंदे हो, पतले से बंदे हो मेरी तरह, ठीक है, ख़त्म से बंदे हो, तो तुम शेक पी सकते हो। शेक क्या होता है? बनाना शेक, स्मूदी बना के पी सकते हो तुम। 2 बनाने डालो, मिल्क डालो, ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दो, ठीक है, शहद डालो, पीनट बटर डालो, ये सारे डाल के अच्छे एक हाई कैलोरी हाई प्रोटीन शेक बनाओ एंड उसे कंज्यूम करो। इससे तुम्हारी मसल गेन बहुत फास्ट होगी, तुम बल्किंग अच्छे से कर पाओगे एंड सब कुछ सही चलेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा तुम्हें क्या करना है आने से पहले, जाने से पहले, ठीक है। नाउ थर्ड डाउट कि क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए।
तुमने देखा होगा कि रील्स में आते हैं कि बंदा पहले पतला सा होता है एंड वो जिम करता है, उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, बट अचानक से जब वो सप्लीमेंट्स लेता है लाइक क्रिएटिन प्रोटीन लेता है तो एकदम से रिजल्ट मिल जाते हैं। यस, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं जाएगा जो कि एक तुम्हारी मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो तुम्हारी बॉडी कैसे बनेगी भाई। सो मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले चीज़ प्रोटीन की बात करते हैं। अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन नहीं हो पा रही है, तुम्हारी बॉडी वेट 50 होनी चाहिए, ठीक है, 50, तुम्हारी बॉडी वेट अगर 50 है तो तुम्हें कम से कम 80 से 100 के पीछे प्रोटीन खाना ही है रोज़। अगर तुम एक बिगिनर हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम जिम जाते हो नहीं जाते हो, घर पे एक नॉर्मल इंसान रहते पड़े रहते हो ना बेड पे, तो भी भाई प्रोटीन खाओ यार। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है तुम्हारे ब्रेन के लिए भी, तुम्हारी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर तुम्हारी बॉडी वेट जितना भी उसका दुगना खाने की प्रयास करो, लेकिन 1.6 भी खाओगे तो भी चलेगा। 1.6 इंटू बॉडी वेट करो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें कितना प्रोटीन खाना है, और इतना तुम्हें खाना ही है। अगर तुम इतना नहीं खा पा रहे हो तब जाके तुम प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कुछ चिल्लर, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो, तब जाकर तुम प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। और अगर तुम बिगिनर हो ना, तो तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ होगी क्रिएटिन। एंड बिगिनर की बात ये नहीं कर रहा हूँ मैं कि जो आज ही से जाना शुरू किया है, नहीं, तुम्हें 2-3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, तब तुम क्रिएटिन लेना शुरू कर सकते हो। क्रिएटिन में कोई वो नहीं होता है, कोई बाल नहीं झड़ते हैं, कोई पेट में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मरते वाले हो तुम, ठीक है। बस एक ट्रस्टेड ब्रांड से, एक अच्छे ब्रांड से क्रिएटिन लेना, कोई भी आलतू फालतू मत उठा लेना जो 200 का 200 ग्राम मिल रहा हो या फिर 500 रुपये का बहुत ज़्यादा मिल रहा हो। वो सस्ते में तुम्हें गंद दे देंगे एंड तुम टपक भी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मत खाओ, ठीक है। एक अच्छे ब्रांड से लेना क्रिएटिन, अगर लेना होगा तो, बाकी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब तक तुम्हारी डाइट से तुम्हारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही तब तक सप्लीमेंट में मत कूदना। कोशिश करो कि तुम्हारी 80% न्यूट्रिशन चीज़ें, 80% तुम्हारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तुम्हारी डाइट से कंप्लीट हो रही हैं, उसके बाद ही तुम सप्लीमेंट पे कूदना। फोर्थ डाउट, क्या रोज़ सेम मसल टारगेट करने से बॉडी जल्दी बनती है या फिर वो मसल जल्दी बनता है। कुछ चूतिया लोग होंगे जो हर रोज़ ही बाइसेप मार रहे होंगे। आज उनका चेस्ट है एंड मारते मारते लास्ट में 2-4 कल बाइसेप की मारते चले गए, 3-4 कल मारते चले गए। ये क्या है भाई। तुम सोच रहे हो वैसे तुम रोज ग्रो कर लोगे अपने बाइसेप, ऐसा घंटा नहीं होने वाला भाई। तुम्हें रिकवरी चाहिए। रिकवरी जब तक तुम्हारी मसल की होगी तब तक तुम्हारी बाइसेप का स्ट्रेंथ, तुम्हारी बाइसेप का साइज कुछ भी नहीं बढ़ेगा भाई। तुम्हें किसने कह दिया भाई कि रोज बाइसेप मारोगे रोज ही बढ़ जाएगा। मेरे एक दोस्त था भाई, मेरे साथ वर्कआउट करता था हमेशा ही। जब वर्कआउट हमारा खत्म हुआ, बाइसेप कद मारता था वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 बार मार के निकल गया, नहीं भाई, अच्छे से मारता था, 3 सेट पेल के मारता था अच्छे से। क्यों? क्योंकि मुझे बाइसेप बड़े करने हैं भाई। फालतू चीज़ है भाई, जिस दिन बाइसेप हो उसी दिन मारो, बाकी रिकवरी के लिए टाइम दो बॉडी को, ठीक है। अच्छा, लास्ट डाउट ये है कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए हर एक मसल के लिए। कुछ बंदे होते हैं जो चेस्ट के लिए 10-10 एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप्स के लिए 10-10 एक्सरसाइज करते हैं। अगर तुम अपने ट्रेनर से पूछोगे या फिर तुम किसी से भी बंदे से पूछोगे जो वहाँ पे कर रहा होगा, तो वो तुम्हें यही बताएगा कि भाई ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर, ये भी कर, वो भी कर, सब कर दे, ठीक है। पर तुम्हें वैसा नहीं करना है। मैं तुम्हें वही मसल्स बताऊंगा, वही एक्सरसाइज बताऊंगा जो सच में तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी मसल को अच्छे से टारगेट करती हैं, हर एक मसल को टारगेट करती हैं। एंड तुम्हारी फिजिक्स जल्दी बनेगी, तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक्स जल्दी बनेगी, तुम्हारी बॉडी जल्दी बनेगी, सिंपल भाषा में कहूँ तो। अगर तुम्हें चाहिए उस टाइप की वीडियो, या फिर तुम सीधे कमेंट कर देना कि हाँ भाई मुझे वो एक्सरसाइज बताओ, वो सारी चीज़ें बताओ कि जिससे मुझे ज़्यादा ज़्यादा हर एक चीज़ पे मेहनत नहीं करना पड़े एंड तुम्हारी बॉडी जल्दी बने। एंड बेसिकली भाई किसी भी मसल के लिए ना मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 एक्सरसाइज किया करो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई बता रहा है ना कि इस मसल के लिए 10 एक्सरसाइज करो, 10 नहीं सॉरी 5 करो, 8 करो, तो वो तुम्हें चूतिया बना रहा है भाई। वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहा है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करा रहा है एंड कुछ नहीं करा रहा है। बट लेट मी नो इन द कमेंट, तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें उस टाइप की वीडियो बना के दूं जिसमें तुम्हें बताऊं मैं कि तुम कौन से एक्सरसाइज करो, कौन से मसल के कितने एक्सरसाइज करो, तो मैं बना दूंगा। सो आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर कुछ डाउट्स तुम्हारे रह गए होंगे तो वो चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, बाकी मैंने बेसिक डाउट सारे क्लियर कर दिए हैं। सो एंजॉय योर जर्नी एंड जिम जाओ, रोज जिम जाओ, बॉडी बनाओ एंड ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।